हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना का नया वेरिएंट जो चाइना में तबाही मचा रहा है और उसी के साथ ही अभी वो अनेक देशों में फैलता जा रहा है। BF.7 उसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये वेरिएंट क्यों बहुत सारे देशों में चिंता का विषय बना हुआ है, इसके क्या लक्षण हैं और इस वायरस से हम लोग कैसे बच सकते हैं। लेकिन हम टॉपिक पे आगे बढ़े उससे पहले मैं हूँ डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पर हम बात करते हैं हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस के बारे में। तो अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। अब हम जब सब लोग समझने लगे थे कि कोरोना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, BF.7 चाइना में और उसी के साथ अब US में और अन्य देशों में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। इसके बहुत सारे केसेस एंड बहुत सारे न्यूज़ अभी बाहर आ रहे हैं और हमारे भारत सरकार ने भी अर्ली प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना शुरू कर दिया है। तो ये BF.7 सारी कंट्रीज़ में इतनी फास्ट क्यों फैल रहा है? तो BF.7 और BF.7 एक ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। जो वायरसेस होते हैं, वायरसेस में हमेशा उनके जीन्स में म्यूटेशंस होते रहते हैं और एक नए तरीके का वायरस तैयार होता है। तो वैसे ही जो कोरोना का वेरिएंट था ओमिक्रॉन, उसमें फिर से म्यूटेशंस होके बहुत सारे डिफरेंट सब वेरिएंट तैयार हुए हैं और उसी में से एक है BF.7 जो रिसेंटली चाइना में बहुत ज़्यादा केसेस जिसकी वजह से हुए हैं और अब ये बाकी के देशों में भी फैल रहा है। तो ये BF.7 इतनी जल्दी स्प्रेड होने का, इतनी ज़्यादा लोगों में स्प्रेड होने का रीज़न ये है कि इसमें दो महत्वपूर्ण म्यूटेशंस हुए हैं। तो ये वायरस में म्यूटेशन की वजह से सबसे पहली चीज़ ये हुई है कि इसका ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब जो ओमिक्रॉन था, ओमिक्रॉन वायरस का एक पेशेंट अपने साथ 5 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता था और कोरोना का जो डेल्टा वेरिएंट था जिसने पूरे भारत में बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी कर दी थी, उसका आरओ था 6 to 7। मतलब डेल्टा वायरस का एक पेशेंट 6 से 7 लोगों को इन्फेक्शन कर सकता था। लेकिन अभी ये जो नया आया है BF.7, ये इसका आरओ है 10 to 18। मतलब यदि कोई व्यक्ति BF.7 से इन्फेक्टेड है तो वो व्यक्ति अपना इन्फेक्शन 10 से 18 लोगों तक फैला सकता है। इसीलिए ये BF.7 बहुत फास्ट स्प्रेड होता है। और उसके साथ ही जो दूसरा इसमें म्यूटेशन हुआ है वो है इम्यून एस्केप का। मतलब ऐसे लोग जिनमें कोरोना पहले से हो गया है या फिर जिन्होंने वैक्सीन लिया है, ऐसे लोगों में एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है जो नेक्स्ट टाइम जब ये वायरस आता है उसके साथ फाइट करके हमारे शरीर को बचाती है। लेकिन ये BF.7 में जीन म्यूटेशन होके इम्यून एस्केप का एक न्यू कैपेसिटी आ गया है जिसकी वजह से ये हमारे शरीर के एंटीबॉडीज से एस्केप हो जाता है और ऐसे लोग जिनमें कोरोना की इम्यूनिटी तैयार हो चुकी है, जिन्होंने वैक्सीन लिया है या फिर उनको पहले कोरोना हो गया है उसकी वजह से उनको इम्यूनिटी डेवलप हुई है, ऐसे लोगों में भी ये इन्फेक्शन कर रहा है, ऐसे लोगों को भी ये बीमार कर रहा है। इसी वजह से ये BF.7 बहुत सारे देशों में चिंता का विषय हो गया है। तो फिर ये नए कोरोना के लक्षण क्या क्या है? तो ये नया कोरोना वेरिएंट मैक्सिमम फैला हुआ है चाइना में, इसीलिए अभी वर्ल्ड के पास इस पर ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसके लक्षण भी आम अदर जो कोरोना के वेरिएंट थे उसी की तरह होंगे। तो इसके लक्षण हैं खांसी, जुकाम, सर्दी, ठंडे लगना, मसल्स में पेन होना, थकान होना, उसके साथ ही फीवर, बहुत ज़्यादा बुखार, सर दर्द एंड डायरिया। ये सब लक्षण जो ओमिक्रॉन के थे, जो डेल्टा के थे, वही इस वायरस के भी लक्षण हैं। तो अगर आपको इनमें से कुछ लक्षण आते हैं तो कोरोना की सेल्फ डिटेक्शन टेस्ट आपने कर लेनी चाहिए। तो क्या हमें इस वायरस से डरना चाहिए? तो भारत के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स हैं उनका अभी ये मानना है कि भारत में ये वायरस इतना ज़्यादा नहीं फैल सकता, क्योंकि एक तो हमारे इंडिया में, हमारे भारत में बहुत ज़्यादा स्तर पर वैक्सीनेशन हो चुका है, मैक्सिमम लोगों ने वैक्सीनेशन लिया हुआ है। उसी के साथ ही भारत के सभी लोगों में हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। और ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जब ओमिक्रॉन पूरे विश्व में फैल रहा था तो इंडिया में इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था। तो ये जो वेरिएंट है वो सब वेरिएंट है, वो ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। ऐसा माना जा रहा है
कि इसका भी इतना इफ़ेक्ट भारत में नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम सभी को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस में और इंडोर अंदर बंद ऐसे क्राउडेड प्लेस में आप जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहनिए। अगर आपको सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, फ्लू के सिम्टम्स है तो 5 से 7 दिन तक खुद को आइसोलेट करिए। ट्राई करिए कि आप ऐसे क्राउडेड प्लेसेस में ना जाए, और अगर आपको जाने की ज़रूरत ही पड़ रही है तो मास्क पहन के ही आप बाहर निकले। उसी के साथ ही जो वल्नरेबल लोग हैं, जैसे कि बच्चे, बूढ़े और जिनको बहुत ज़्यादा दूसरी बीमारियां हैं, ऐसे लोगों से भी हमें दूरी बरतनी चाहिए अगर आपको सिम्टम्स है तो। और उसी के साथ ही जो नॉर्मल सावधानियां थी कि बाहर आने के बाद हाथ धोना, कपड़े बदलना, नहाना, ये सब हाइजीन हैबिट हमें फॉलो करनी होगी। तो हमें इस नए कोरोना वेरिएंट से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना हमेशा बेहतर होता है। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।